कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राम राम हरे हरे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतं सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भवति उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भगवते भक्तिर्भवती उत्तमश्लोके नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्टके। नैष्ठिकी। भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। पीछे पीछे आप सब दोहराएंगे। यथा गुणांस्तु प्रकृतेर् यथा यथा गुणां गुणांस्तु प्रकृते प्रकृतेः यथा गुणांस्तु प्रकृतेर् यथा यथा गुणां गुणांस्तु प्रकृते प्रकृतेः युगपत्क्रमशो अपि वा युगपत् क्रमशोऽपि युगपत्क्रमशो अवीवा युगपत्क्रमशो अपि वा युगपत् युगपत्क्रमश्च अपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्व एकः बिभर्ति विभक्तिभूरिशस्त्वविकः भूरिशस्त्ववेकः बिभर्ति भूरिशस्त्व एकः बिभर्ति विभक्तिभूरिशस्त्वविकः भूरिशस्त्ववेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः कुर्वन् कुर्वन् कर्माणि कर्माणि जन्मभिः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः कुर्वन् कुर्वन् कर्माणि कर्माणि जन्मभिः जन्मभिः यथा गुणांस्तु प्रकृते यथा यथा गुणाभावं गुणांस्तु प्रकृते प्रकृते युगपत्रं शो युगपत्क्रमशो अपि वा युगपत् युगपत्क्रमशोऽपि सोऽपि वा वा विभर्ति भूरिशस्त्व एकः बिभर्ति विभक्तिर्भूरिशस्त्वविकः भूरिशस्त्ववेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः कुर्वन् कुर्वन् कर्माणि कर्माणि जन्मभिः जन्मभिः यथा गुणांस्तु प्रकृते यथा यथा गुणांस्तु गुणांस्तु प्रकृते प्रकृतेः युगपत्क्रमशो अपि वा युगपत्सोऽपि वा अपि वा विभर्ति भूरिशस्त्व एकः बिभर्ति विभक्तिभूरिशस्त्वविकः भूरिशस्त्ववेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। कुर्वन् कुर्वन् कर्माणि कर्माणि जन्मभिः जन्मभिः। जी करिए, कौन करेंगे पठन। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। यथा गुणास्तु प्रकृते युगपत् क्रमशःपि वा बिभर्ति भूरस्त एक कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। यथा गुणांस्तु प्रकृते युग युगपत्र
कर्मसोऽपि वा बिभर्ति भूरिष्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा गुणास्तु प्रकृते युगपत् क्रमश अपि वा बिभर्ति भूरि सस्त्वेकः कुर्वन् कुर्वाणि जन्मभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा गुणास्तु प्रकृतेर्युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा गुणास्तु प्रकृतेर्युगपत्क्रमशोऽपि वा विभर्तिर्भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। यथा जिस तरह वे हैं गुणान गुणों को, तू लेकिन, प्रकृते है भौतिक शक्ति के, युगपत एक साथ, क्रमशः धीरे धीरे, अपि भी, वा अथवा, विभर्ति पालन करता है, भूरिशः अनेक रूपों में, तू लेकिन, एकः सर्वोच्च एक, कुर्वन् कार्य करते हुए, कर्माणि कार्यकलाप, जन्मभिः अवतारों के द्वारा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। कृपया दोहराएं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें अकेले कार्य करे या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या एक या साथ एक कई साथ रूपों में ही विस्तार करें, रूपों में विस्तार करे, या प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु या ये प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। भारी बारी बारी से से विस्तार विस्तार करें। करे। हम अगला श्लोक भी देखेंगे। विचिकित्सितम् एतान्मे में विचिकित्सितम् एतान्मे में ब्रवीतु भगवान् यथा प्रभु भगवान यथा ब्रवीतु भगवान् यथा ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णान्तः शाब्दे ब्रह्मणि निष्णान्तः शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु परस्मिन् च भवान् खलु परस्मिंश्च भवान् खलु कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप श्री भगवान के महान भक्त भी हैं। अतएव आप श्री भगवान के ही समान हैं। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा, हैंड रेज करिए जो पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्णा, बबीता माता जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम सत्य यद्यपि अद्वितीय है, तथापि वे को अच्युत भाव से असंख्य रूप में प्रकट हैं, जो एक दूसरे से अभिन्न होते हैं, और यद्यपि वह आदि पुरुष है प्रतीत होते हैं, और शास्त्र
पूर्ण शक्ति से युक्त रहते हैं। वेदों का अभ्यास ज्ञान लेने के मात्र से ही उन्हें नहीं जान सकता, किंतु उनके शब्द भक्त उन्हें सरलता से अनुभव कर पाते हैं। भगवान के विभिन्न रूपों के सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव बलदेव से संकर्षण, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण और उनसे नारायण पुरुषावतार तथा अन्य असंख्य रूप जो असंख्य तरंग की निरंतर प्रभावित होते रहते हैं, वे सब एक है। वे समान शक्ति वाले दीपक की भांति है, तो एक दूसरे को प्रदीप्त करते हैं। यही भगवान की दिव्य शक्ति है। वेद का कथन है कि वे इतने पूर्ण है कि यद्यपि संपूर्ण सत्ता जगत जगत उनसे उद्भूत होते हैं, फिर भी वे जो के त्वे पूर्ण रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अतएव ज्ञानियों के द्वारा बनाई गई भगवान की भौतिक अवधारणा की कोई वैधता नहीं है। इस तरह वे भगवान संसारी विद्वान के लिए सदैव रहस्य बने रहते हैं, भले ही वह वैदिक साहित्य क्यों न हो। वेदेषु दुर्लभम ठीक है, अदुर्लभम। धन्यवाद माता जी, थैंक यू हरे कृष्ण जी। रिया माता जी पढ़िए। रिया शुक्ला। जी माता जी, हरे कृष्णा। भले ही वह वैदिक साहित्य में कितना ही पंडित क्यों न हो, वेदों से दुर्लभ और दुर्लभ आत्मभक्तों, अतएव भगवान संसारी विद्वान पंडितों, दार्शनिकों या विज्ञानियों की धारणाओं से सर्वथा परे है। वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य है, क्योंकि भगवत गीता 17.6 में भगवान घोषित करते हैं कि जब कोई ज्ञान की अवस्था को पार करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तभी वह भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक कोई भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक उसे भगवान के उनके पवित्र नाम, लक्षण, लीलाओं आदि के विषय में कोई स्पष्ट धारणा नहीं बन सकती। भगवत गीता का यह कथन है कि सर्वप्रथम मनुष्य अन्य सारी व्यवस्थाओं से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाए। यह बताता है कि मनुष्य को भगवान का शुद्ध मुक्त भक्त होना चाहिए, तभी वह भक्ति के बल पर उन्हें जान सकता है। पिछले श्लोक में महाराज परीक्षित ने माता स्वीकार जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गिरिजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। पिछले श्लोक में महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया कि श्री भगवान बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत है, तो वे सुखदेव गोस्वामी से अपने उस अपर्याप्त ज्ञान को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों करते हैं? इसका कारण स्पष्ट है। सुखदेव गोस्वामी न केवल वैदिक साहित्य के प्राचीन विद्वान थे, अब तो वे महान स्वरूप सिद्ध पुरुष और भगवान के शक्ति संपन्न भक्त भी थे। भगवत कृपा से भगवान का शक्तिशाली भक्त श्री भगवान से भी बढ़कर होता है। श्री भगवान श्री रामचंद्र हिंद महासागर पर सेतु बनाकर लंका द्वीप पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी छलांग मारकर उस सागर को पार कर गए। श्री भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपने से बढ़कर प्रश्न करते हैं। श्री भगवान ने दुर्वासा मुनि की रक्षा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। यद्यपि दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे कि बौद्धिक दशाओं में भी श्री भगवान के पास सीधे पहुंच गए, लेकिन दुर्वासा मुनि की रक्षा की तो एक भगवत भक्त अर्थात महाराज अम्बरीश ने। अतएव भगवत भक्त न केवल श्री भगवान के अधिक शक्तिशाली होते हैं, अब भक्त की पूजा भी श्री भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। मंद भक्ता पूजा भी दिखा। धन्यवाद माता जी। माता जी धन्यवाद ऊपर माता करिए। जी। हरे कृष्णा। आशा देवी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात निष्ठान हो अपितु महान भक्त भी हो, जिसे भगवान की एवं उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविक अनुभूति हो। ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के आध्यात्मिक विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। शुक्रदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणिक गुरु न केवल भगवान की अंतरंगा शक्ति के विषय में बताता है अपितु वह ये भी बताता है कि वे किसी तरह अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ रहते हैं। अंतरंगा शक्ति में भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रदर्शित होती है, किंतु उनकी बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनके कार्यान्वयन वर्षीय विष्णु गौरवदशाई विष्णु तथा क्षीरोदशाई विष्णु के रूपों में प्रकट होते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती वैष्णव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें केवल भगवान की कार्यकलापों यथा रामलीला के सुनने में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए, अपितु उनके पुरुष अवतारों के रूप में की गई सृष्टि तत्व लीलाओं में भी रुचि लेनी चाहिए, जैसा कि महाराज परीक्षित ने आदर्श शिष्य के रूप में आदर्श गुरु शुक्रदेव स्वामी से ली। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगन्धगुणाकान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदल्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विचिकित्सितम् एतान्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णान्तः परस्मिंश्च भवान् खलु। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप श्री भगवान के महान भक्त भी हैं। अतएव आप श्री भगवान के ही समान हैं। परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी को निवेदन कर रहे हैं कि कृपया मेरे इन संशयप्रद इन डाउटफुल क्वेश्चन संशयप्रद प्रश्नों का निवारण करें। और क्वालिफिकेशन क्या बता रहे हैं? बोले आप मेरे इन प्रश्नों का निवारण कर सकते हैं क्योंकि
3 चीजें। पहला, आप वैदिक साहित्य के परम विद्वान हैं। दूसरा, आप अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं। और तीसरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप श्री भगवान के महान भक्त भी हैं। भक्त भी हैं। भक्त का अर्थ क्या होता है और क्यों कहा गया, परीक्षित महाराज ने क्यों कहा अतएव आप श्री भगवान के ही समान हैं, भक्त को ही भगवान के समान कह दिया, इस पर हम चर्चा करेंगे। पर पहले हम समझेंगे, भक्त अगर किसी को वैदिक साहित्य का परम विद्वान माना जाए, यानी उसे वैदिक साहित्य का ज्ञान है, तो आगे और किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता क्या है, और किसी पात्रता की आवश्यकता क्या है। मतलब आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जाते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं, आप एक ही चीज़ देखते हैं क्या कि जिस व्यक्ति के पास आप कुछ सीखने को जा रहे हैं उसे उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान है कि नहीं है, बस फुल स्टॉप। उसके आगे आप नहीं देखते हैं। उदाहरण, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आपके फेफड़े आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ, मेरे फेफड़े काम करना कम कर चुके हैं, कुछ इलाज करिए। और डॉक्टर आपको अच्छी अच्छी दवाइयाँ लिख के देता है और बताता है आप ये दवाइयाँ लीजिए, ये पंप लीजिए, ये एक्सरसाइज करिए, आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। और आप खुश हो जाते हैं और जैसे ही आप कमरे के बाहर जाने लगते हैं डॉक्टर के, वो एक सिगरेट जला के खुद फूंकने लगता है। पर उसके सिगरेट पीने से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान है, उतना ही आपके लिए पर्याप्त है। भले ही वो उस ज्ञान को खुद अपने जीवन में लागू कर रहा हो या ना कर रहा हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और ये सच हर एक भौतिक ज्ञान के लिए है, हर एक भौतिक ज्ञान के लिए। मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपको टीचर बता रहा है बिजली की तार में बिजली एक छोर से दूसरी छोर तक जाती है। उसने बताया, आपने मान लिया। हो सकता है आपके टीचर ने भी आज तक लैब में जाके प्रैक्टिकली ये चीजें देखी ही नहीं हो, पर आपको उससे लेना देना नहीं है। थ्योरेटिकल नॉलेज है, हाँ है, आपके लिए फायदेमंद है, हाँ है, मान लिया। पर अध्यात्म में क्या बताया गया है? परम विद्वान, आत्मसिद्ध और महान भक्त। भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त का मतलब जो भक्ति करता है। भक्ति का अर्थ डिवोशनल सर्विस। सर्विस यानी कार्य, क्रियाशीलता, एक्शन। एक्शन मतलब पुटिंग थ्योरी इनटू एक्शन। जो किताबी ज्ञान आपने शास्त्र में पढ़ा, उस ज्ञान को आप अपने जीवन में लागू किया। डिवोशनल सर्विस, पुटिंग थ्योरी इनटू एक्शन इज भक्ति। भक्ति में, अध्यात्म में ये जरूरी है। अध्यात्म में सिर्फ वो व्यक्ति आपको तुष्ट नहीं कर सकता है जिसको वैदिक साहित्यों का ज्ञान है। उसको उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करके, भगवान की भक्ति करके ही गुरु बनने का अधिकार है। यानी अगर हम इसको ऐसे समझें, वही डॉक्टर आपको ज्ञान दे सकता है सिगरेट ना पीने का जो खुद सिगरेट ना पी रहा। यानी उनको थ्योरेटिकल ज्ञान है, उसको अपने जीवन में उसने लागू कर दिया है। तब जाके वो आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, अन्यथा वो आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकता। ये फर्क है
भौतिक ज्ञान के गुरु में और आध्यात्मिक ज्ञान के गुरु में। भौतिक ज्ञान का गुरु विषय वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्रदान कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो अपने जीवन में उस ज्ञान को लागू कर रहा हो या ना कर रहा हो। पर एक आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो वैदिक साहित्य के ज्ञान में पंडित तो होते ही हैं, साथ में उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करके, भगवान की भक्ति करके अपने आचरण से सिखाते हैं। आचरण से, इसीलिए उन्हें कहते हैं आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाए। इसीलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि आप वैदिक ज्ञान में पटु हैं, आप आत्मसिद्ध हैं और आप भगवान के महान भक्त हैं। भक्त यानी जो भक्ति कर रहा हो, भक्ति यानी डिवोशनल सर्विस, सर्विस यानी कार्यशीलता, कार्यशीलता यानी ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकल रूप में लागू करना। सिंपल सिंपल। और फिर क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज, अतएव आप श्री भगवान के समान हैं। माय गॉड, ये क्या कह दिया, भगवान के भक्त को भगवान के समान बता दिया। ये सही है या गलत है, आपका क्या विचार है, हम सुनेंगे एक एक करके। आप बताइए, भगवान के भक्त को क्या भगवान के समान कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जहाँ तक भी हमने सुना है इसमें पढ़े क्लासेस में, तो भगवान के भक्त को भगवान से के समान कहा जा सकता है, इसलिए क्योंकि जब हम गुरु की पूजा करते हैं तो जो डायरेक्ट भगवान के नीचे ही होते हैं, भगवान के मैसेजेस हमको कन्वे करते हैं, तो भगवान की ही वाणी बोलते हैं, इसलिए हम उनको समानता दान कर सकते हैं। ओ, माता जी कह रहे हैं हम उन्हें भगवान के समान समझ सकते हैं। ठीक है, और किसका क्या व्यू है? और किसका क्या व्यू है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान भी निर्गुण है, तीनों गुणों से ऊपर है, और जो उनके भक्त हैं वो भी शुद्ध सत्व में होने के कारण तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, इसलिए समानता मानी जा सकती है। और एक शुद्ध भक्त भी आत्माराम होता है और भगवान भी आत्माराम होता है। इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भक्त और भगवान में समानता है, परंतु हमें देखना ये भी पड़ेगा कि भगवान के पास सब कुछ, सभी ऐश्वर्य असीमित है और एक भक्त के पास वो सीमित मात्रा में रहेंगे। तो फिर हम भी भगवान के समान हैं, हमारे अंदर भी वो चीजें हैं सीमित मात्रा में। भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जो ये भूत यानी जो भौतिक जगत में जितने जीव हैं वो सब मेरे अंश हैं, तो हम भी तो भगवान के समान। हम तीन गुणों से बंधे हैं। जब भक्त है वो शुद्ध सत्व में होगा, वो तीन गुणों से। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, भगवान के समान तो हम हैं, हमारे अंदर भगवान के अंश हैं, भगवान की क्वालिटीज हैं। वो 6 क्वालिटीज, जो 6 ऑपुलेंस भगवान के अंदर है, वो हमारे अंदर भी है लिमिटेड क्वालिटीज में। तो क्या हम कह सकते हैं हम भी भगवान के समान हैं? अब क्या, आप क्या आंसर को हम डिस्कस कर रहे हैं, आप बताइए। और दूसरों का क्या, भक्तों का क्या विचार है, बताइए। मैं नाम लूं किसी का, उससे पहले आप खुद ही बताइए। सबको लगता है क्या होता है ना, क्या सूंघ गया है, सब ऐसे चुप हो गए हैं जैसे मैंने कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी बताइए माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे तो लगता है कि भक्तों में भले ही कुछ लेवल तक ओपुलेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी समवेयर फाइनली तो मतलब हम उनसे गुरु के जैसे ज्ञान मतलब गुरु की तरह मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भगवान से तो कम ही अंश रहते हैं, या 100% हर मतलब 100% जो भगवान में क्वालिटीज है और भगवान में कोई बोलते हैं ना जो लेवल है वो तो ह्यूमन लेवल नहीं ही है, तो हम उनको। यहाँ क्यों लिखा हुआ है अतएव आप श्री भगवान के ही समान हैं? क्यों लिखा हुआ है ऐसा? परीक्षित महाराज क्यों बोल रहे हैं ऐसा?
यानी आप परीक्षित महाराज की बातों से सहमत नहीं है? नहीं, लेकिन वो शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं ना, मतलब। हाँ, तो क्या शुद्ध भक्त को हम भगवान के समान कह सकते हैं? हाँ, भी। क्वेश्चन मार्क। ओके, और कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ जी प्रयास करता हूँ। जैसा कि हम डेली पूर्वाष्टक करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते वसाति किन्तु प्रभुर्यः प्रियवतस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। तो यहाँ पे जैसा कि आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं, हम्म हमारे वैष्णव आचार्य हैं, तो ये कह रहे हैं कि समस्त शास्त्र और समस्त साधु यह कहते हैं कि जो हमारे गुरु हैं वह साक्षात हरि थे, यानी भगवान हरि के ही समान है। और कारण यह भी बताते हैं कि प्रभुर्य प्रिय अवतस्य, वह भगवान के इतने प्रिय हैं। तो जो भगवान के बिल्कुल प्रिय हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो भगवान को बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, जैसे कि एक बहुत बड़े इंसान का लड़का होता है, कोई बच्चा छोटा सा, तो हम देखते हैं कि अगर उस बच्चे को हम छोटा सा एक चॉकलेट दे देते हैं, अगर वह प्रसन्न हो जाता है तो उसका पिता बहुत ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है। यानी हमने उसको तो नहीं दिया उसके पिता को, लेकिन हमने चूंकि इसको दिया तो उससे ज्यादा वह फील कर रहे हैं। यानी कि साक्षात हम कह सकते हैं कि हमने उनको बहुत बड़ी वस्तु दे दी है। तो जी भक्त यहाँ दूसरी बात भगवान की ही उक्ति श्रीमद् भागवतम में आगे आएगी, जहाँ पर भगवान कहते हैं याचार्य माम विजानीयान्ना मन्येत करित नामर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेवयो गुरु। तो वहाँ पे वो क्लियर कर देते हैं आचार्य माम विजानीयान, आचार्यों को तुम मुझे ही जान, और न अवमन्यत परिचित है, उनकी कभी अवज्ञा करने की कोशिश ही न करो। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने मंगल आरती का एक पैराग्राफ बताया, हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। पहले हम और सुनेंगे। सरिता माता जी, आप क्या कहेंगे? सरिता माता जी को प्रश्न पूछने से वो कभी अनम्यूट नहीं करते हैं, चुप हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, आप बताइए क्या सोचते हैं आप? प्रभु जी, भक्त भगवान के शुद्ध भक्त भी भगवान के समान है, ऐसा भगवान ने, जैसे भगवान कहते हैं कि भगवत गीता में उन्होंने कहा है ना कि भक्ता माम भी जानती, तो वो कहते हैं भक्ति मुझे पूरी तरह से जान सकते हैं। और फिर जैसे इसमें बताया गया है कि मतलब भगवान के शुद्ध भक्त हनुमान जी का भी उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने एक छलांग से ही लंका जब मतलब पार कर ली थी, वो समुद्र लंका जाने के लिए। और अम्बरीश महाराज जी का भी उदाहरण दिया गया है, जैसे कि मतलब जब उनके पीछे दुर्वासा मुनि, जब मतलब उनको मतलब क्रोध आया था, तो उनके उनके पीछे सुदर्शन लगा था, तो किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की थी। वो भगवान, यहाँ तक कि भगवान ने कह दिया कि मेरे शुद्ध भक्त ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो माता जी ने तात्पर्य में से हनुमान जी और अम्बरीश महाराज का उदाहरण बताया। धन्यवाद, चर्चा करेंगे। समर्पिता माता जी, आपका क्या कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म मेरे को सुबह प्रभु जी का क्लास जो सुना था वहां से कुछ याद है, तो हम्म वो एक बोलना चाहूंगी। वहां पर एक श्लोक ऐसा था कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु वेद नहीं शास्त्र प्रमाण। हम्म मतलब ऐसे था, तो राधा रानी तो भक्त है सबसे बड़े। तो यहाँ पर हम सूरज और सूरज के जो लाइट है उसका उदाहरण दे सकते हैं कि दोनों को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ऐसे भगवान और भक्त उस लेवल पर समान हो जाते हैं। और भक्त जैसे अम, जैसे वृंदावन में अभी भी लोग जैसे राधा रानी का नाम लेते हैं, ऐसे तो वो कृष्ण तक पहुंचाने में हमें हेल्प करते हैं। और हम भी जब हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं तो हम राधा रानी को भी पहले पुकारते हैं, फिर कृष्ण का नाम लेते हैं। ओके, हरे थैंक यू माता जी।
अनामिका माता जी, आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि हम म्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी जी। माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी वही जो संगीता माता जी ने कहा हम्म, वही है। वही सोचते हैं। वेरी गुड। एक दो भक्तों से और पूछेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। विकास कुमार प्रभु, हरे कृष्णा। अनम्यूट कर सकते हैं क्या प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु जी, हरे बताइए। कृष्ण प्रभु। ये प्रभु क्वेश्चन मैं आरती कर रहा था, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। इसमें परीक्षित महाराज कह रहे हैं, अतएव आप श्री भगवान के ही समान हैं। आप यानी सुखदेव गोस्वामी, वो भगवान के भक्त को भगवान के समान बता रहे हैं। तो क्या ये सही है? क्या भक्त भगवान के समान होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे मत में अगर शुद्ध भक्त है तो वो भगवान अपने को खुद अपने आप समझते हैं। जो भक्ति का भाव है, जिस तरह से भगवान कृष्ण जो राधा माता का जो भाव समझने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु का वो रूप में आना चाहते थे, तो वो भाव समझने के लिए वो एक भगवान के रूप में आए। तो अगर शुद्ध भक्त है, जो जो भक्ति की प्रकाष्ठा कुछ लेवल तक पहुंच गया है, जिसमें भगवान के अलावा कुछ नहीं है, वो भाव है, तो वो भाव भगवान के बराबर है प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए, आप सबने दो उत्तर दिया। एक, पहले शुरू में भक्तों ने कहा कि भक्त भगवान के समान नहीं है। हम गुणात्मक दृष्टि में एक हो सकते हैं, पर मात्रात्मक दृष्टि में कम है। जैसे उदाहरण मिला, सूर्य की किरणें, फिर समुद्र की बूंद, है ना, ऐसा 6 ऑप्युलेंस। फिर बाद में भक्तों ने कहा हाँ, भक्त भगवान के समान है। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। ना भक्त भगवान के से कम है, जो कह रहे कम है वो भी गलत है, जो कह रहे भगवान के समान है वो भी गलत है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है भक्त भगवान से भी बढ़कर है। भक्त भगवान से भी बढ़कर है, और भगवान की यही इच्छा है। भगवान की इच्छा से ही भक्त भगवान से बढ़कर है। और आप सबने किसी ने भी तात्पर्य ध्यान से नहीं सुना, सरिता माता जी को छोड़ के। तात्पर्य में 2 इतने सुंदर उदाहरण दिए गए हैं, और उसमें भगवान की इच्छा के बारे में बताया गया कि भगवान चाहते हैं कि भक्तों को अपने से भी बढ़कर प्रस्तुत करें। किसी ने नहीं सुना तात्पर्य। अगर आप देखें, तात्पर्य में लिखा हुआ है, जहां पे हनुमान जी का उदाहरण है, वहां लिखा हुआ है भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपने से भी बढ़कर प्रस्तुत करते हैं, अपने से भी बढ़कर। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। कैसे? हनुमान जी का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, भगवान श्री राम को लंका जाने के लिए एक बांध की आवश्यकता पड़ी, एक ब्रिज की आवश्यकता पड़ी, पर हनुमान जी को उस ब्रिज की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने मात्र छलांग लगा के लंका में प्रवेश कर दिया। भगवान ने प्रस्तुत किया कि मैं छलांग लगाने के काबिल नहीं, मैं पानी पे चलने के काबिल नहीं, मुझे ब्रिज चाहिए। पर अपने भक्तों को अपने से बढ़कर प्रस्तुत किया, और हनुमान जी ने छलांग लगा के लंका में प्रवेश किया। अम्बरीश महाराज का उदाहरण है कि जिस दुर्वासा मुनि को भगवान ने मना कर दिया कि मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता, मैं आपको बचा नहीं सकता, जब दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए अम्बरीश महाराज पे और उन्होंने उन्हें मारना चाहा, तो पीछे से सुदर्शन आ गया। भगवान का सुदर्शन आया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास भागे, शिव जी के पास भागे, विष्णु के पास भागे। वो कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल है जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, जिसका चक्र वो ही मना कर दे, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर अम्बरीश महाराज जब कहते हैं तो सुदर्शन वापस चला जाता है। यहां पे भी भगवान ने अपने भक्त को अपने से बढ़कर प्रस्तुत किया। यानी सुप्रीम कोर्ट बोल दे मेरे बस की बात नहीं है, और लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल दे तो सुप्रीम कोर्ट कह ले ओके, नो प्रॉब्लम। भक्त को अपने से बढ़कर प्रस्तुत। और उदाहरण कौन देगा?
दो उदाहरण मिले, और कौन से उदाहरण दे सकता है कोई? दीजिए, कम से कम एक दो उदाहरण और आने चाहिए जिसमें भगवान ने अपने भक्त को अपने से बढ़कर प्रस्तुत किया। दीजिए उदाहरण शास्त्रों से, बताइए कितने सारे उदाहरण हैं, कम से कम दो तीन उदाहरण दीजिए। अर्जुन जी है। अर्जुन जी अर्जुन, वेरी नाइस, बताइए कैसे? वो भगवान जी सबको मार सकते थे कुरुक्षेत्र युद्ध में, लेकिन उन्होंने अर्जुन को ग्लोरीफाई, अर्जुन का यश करे, इसलिए उन्होंने अर्जुन को ये मौका दिया। अर्जुन को मौका दिया। और एक क्या, भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? हे अर्जुन, घोषणा कर दो मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। इस चीज को आप समझिए, भगवान खुद घोषणा करने की जगह भक्त से घोषणा क्यों करवाते हैं? क्योंकि भक्तों की बात भगवान कभी नहीं टालते, यानी अपनी बात भूल जाते हैं, अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं, पर भक्तों का प्रॉमिस नहीं तोड़ते। तो भक्त हुए ना भगवान से बढ़ के। मतलब मैं आपको बोलूं, आपकी बात मैं नहीं मानता, अगर आपकी वाइफ कहेगी तो मैं मानूंगा, यानी वाइफ हुई ना आपसे बढ़ के, तो भगवान कह रहे मैं तो अपने वचन तोड़ देता हूं। क्या ना, उन्होंने अपना वचन तोड़ा कि नहीं तोड़ा? उन्होंने कहा था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने क्या किया? भीष्म को मारने के लिए क्या उठाया? चक्र उठा लिया। तो फिर अर्जुन पैर पकड़ लेते, भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? तो क्या कहते हैं, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न तलते देखा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं, अगर मैंने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र न उठवा दिए। और उनका मान रखने के लिए उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। प्रगाढ़ प्रेम के मारे भगवान को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से अपने भक्त को अपने से ऊपर कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। और कोई उदाहरण दे सकता है क्या? और एक अच्छा उदाहरण कोई? हाँ विकास प्रभु जी, आप देना चाहते हैं, दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी, ऑप्शन है आपके पास। अच्छा ऑप्शन नहीं है, रुकिए, हाँ ऑप्शन मिल गया, करिए, हाँ दीजिए प्रभु उदाहरण। प्रहलाद महाराज भी एक साक्षात उदाहरण है, जिनके लिए भगवान जी ने सारे रूल तोड़ दिए। इवन जब वो उग्र रूप में आए तो कोई भी उनके पास में नहीं जा पाया, सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद महाराज ही जा पाए। तो सारे देवी देवता, इवन लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, कोई भी उस स्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, डर गए थे। बट वो शुद्ध भक्त होने के कारण उनको अपने गोद में बैठाए और उन्होंने घोषणा भी की कि तुम सबसे मेरे प्रिय हो। पर देखिए, सटीक उदाहरण दीजिए, एकदम स्पेसिफिक, जहां पे उन्होंने अपने भक्त को अपने से ऊपर बता दिया। इसमें हमें वो चीज निकल के नहीं आ रही, जैसे अर्जुन में निकल के अर्जुन तुम घोषणा करो। फिर हनुमान जी का उदाहरण क्लियर, अमरीश महाराज का, ऐसा सटीक उदाहरण दीजिए जहां पे भक्त को उन्होंने अपने से ऊपर बैठा दिया। सटीक उदाहरण होना चाहिए। प्रभु जी, क्या प्रभु जी नित्यानंद प्रभु का उदाहरण ले सकते हैं? जब जगाई मदाई पे भगवान, जगाई मदाई पे जब उन्होंने उनका अपमान किया था भगवान का, तो उन्होंने फिर नित्यानंद प्रभु के हमला किया, तो उन्होंने अपना सुदर्शन छोड़ दिया था प्रभु। फिर उनके जब उनके पैरों पे जब नित्यानंद प्रभु ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु इनको क्षमा कर दीजिए, ये अज्ञानी है, तब उन्होंने क्षमा किया प्रभु जी, और फिर वो जगाई मदाई पे। ठीक है, हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, सुदामा। जब सुदामा पहुंचे भगवान के पास द्वारका, तो भगवान ने क्या किया? उनको क्या किया? अपने आसन पर बिठा के, अपने आसन पर बिठा दिया, उनके चरण धुलाए, उनके चरण धो दिए। कौन बड़ा हुआ? कौन किसका चरण धोता है? बड़े छोटे के चरण धोते हैं, छोटे बड़े के चरण धोते हैं? कौन किसका चरण धोता है? छोटे बड़े के चरण धोते हैं। तो भगवान अगर सुदामा के चरण धो रहे हैं, अर्थ क्या है? कि अपने भक्त को उन्होंने अपने से भी बढ़कर प्रस्तुत किया। ये है भगवान की दया की महिमा।
तो अगर आप कहते हैं कि भगवान के समान भक्त हैं, भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मेरे भक्त तो मेरे से भी बढ़कर हैं। तो जब भगवान की भक्ति की बात उठती है और लोग ईर्ष्या करते हैं, लोग कहते हैं क्या, कई लोग पूछते हैं लेवल 1 लेवल 2 में, क्या भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं मेरी पूजा करो, मेरे पास आओ, मेरा गुणगान करो, मुझे याद करो, मेरा 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 मेरा। क्या भगवान सेल्फ सेंटर्ड नहीं है? उन्हें आपको बताना चाहिए कि देखिए भाई साहब, मेरा 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 करके अगर आप उस राह पे चलते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो आपको अपने सिंहासन पर बिठा के आपके पैर धोएंगे, उसकी आंखें खुली रह जाएंगी। हाँ जी हाँ। ऑफिस में, व्यापार में हम अपने से बड़ों की चापलूसी करते हैं, अपने बॉसेस की चापलूसी करते हैं, जिस कस्टमर से हमारा फायदा होना उसकी चापलूसी करते हैं। मान लीजिए भगवत गीता में भगवान अपनी चापलूसी करने को कह रहे हैं, हम सोचते हैं हमारा फायदा होने वाला है, चापलूसी करते हैं यस मैन की तरह। पर क्या आपको भले ही वो कस्टमर, भले ही वो बॉस कितने फायदा करवा दे, पर क्या अंत में जाके वो आपके चरण धोएगा? अभी नहीं करेगा। वो जो फेवर किया है उसने आपके लिए, उसके बदले में आपसे लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा। पर भगवान जब कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो यत् करोसि यदश्नासि, और अंत में जब आपको वो शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो आपकी ही पूजा करने लगेंगे। ये फर्क है। इसीलिए शुद्ध भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसीलिए शुद्ध भक्त को, जैसा अनुराग प्रभु ने कहा, साक्षात्कारित्वेन समस्त शास्त्र। रोज सुबह गुरु पूजा में हम कहते हैं क्या, कि जो हमारे गुरु हैं, गुरु यानी शुद्ध भक्त जो हैं, वो साक्षात्कारित्वेन समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्र कहते हैं कि वो भगवान के समान है। पर अगर आप उनसे पूछने जाएंगे वो क्या कहेंगे? प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। फिर बुलाया उसको, इधर आओ, अरे रिपोर्टर इधर आओ, मैं भगवान का सेवक भी नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूं। यह है गुरु का भाव, शुद्ध भक्त का भाव। और उस शुद्ध भक्त के शिष्य का भाव क्या है? साक्षात्कारित्वेन समस्त शास्त्र। और इसमें मेरा ही फायदा है, हमारा ही फायदा। क्या? जैसे प्रभु जी ने बताया, हम मुकेश अंबानी का उदाहरण लेते हैं ना, कि मुकेश अंबानी को आप एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट करके भी खुश नहीं कर सकते हैं, और उसके बेटे को 5 रुपए की 5 स्टार गिफ्ट करके खुश कर सकते हैं। और बेटा खुश तो बाप खुश, भक्त खुश भगवान खुश, भक्त खुश तो भगवान खुश। इसीलिए कभी भी अगर आप देख रहे हैं कि भक्त शिष्य गण अपने गुरु की व्यास पूजा कर रहे हैं, उनको आदर दे रहे हैं, उनके लिए आरती गा रहे हैं, ईर्ष्या मत करिए, प्रश्न चिन्ह मत उठाइए कि ये क्या चल रहा है भैया, आप किसी मनुष्य को भगवान बना के पूज रहे हैं। तो ये शास्त्र में लिखा है भैया, इसीलिए कर रहे हैं। वरिष्ठ भक्त कहते हैं कि इस्कॉन का आज इतने ज्यादा फैलने का यह भी कारण है कि इस्कॉन में गुरु पूजा को बहुत सम्मान दिया जाता है, गुरु पूजा में बहुत सीरियसनेस दिखाई जाती है। रोज सुबह 7:30 बजे गुरु पूजा होती है। यह एक कारण है कि आज भगवान की विशेष कृपा है इस्कॉन के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने गुरु को रोज प्रतिदिन पूजा की जाती है। मंगल आरती में भी गुरु अष्टक गाया जाता है। गुरु खुश, शुद्ध भक्त खुश, भगवान खुश। इसलिए व्यास पूजा भी धूमधाम से मनाई जाती है। तो शुद्ध भक्त भगवान के समान ही नहीं, भगवान से बढ़कर होते हैं। और अगर हम ऐसा ना कर पाए तो यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादं ना गति कुतोपि, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। सीधे अगर आप भगवान के पास जाना चाहेंगे, हरे कृष्णा, अब आप जा सकते हैं, नमस्ते। ठीक है, तो आज हम अपनी चर्चा यहीं तक रखेंगे। इस भाव के साथ, इस विचार के साथ आपको छोड़ देंगे कि कितना आवश्यक है अध्यात्म जीवन में गुरु की उपस्थिति। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। किसी को कुछ प्रश्न है
कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कृपया करके बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जी आप माता। जैसे आपने कुछ भक्तों का ये बताया ना कि जैसे भगवान से बढ़कर है, तो क्या हम लोग अपने गुरु महाराज को, जैसे अभी तो हम समान समझते थे, तो क्या हम लोग गुरु महाराज को भी उनको भगवान से बढ़ के समझ सकते हैं? हमें क्या इंस्ट्रक्शन है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। हम जब अपने गुरु की पूजा करें तो इंस्ट्रक्शन है कि उन्हें भगवान के समान समझ के पूजा करें, और भाव यही होना चाहिए कि गुरु जो भक्त है, शुद्ध भक्त, वो उनको तो भगवान भी पूछते हैं, तो भगवान से बढ़ के, भगवान के भक्त भगवान से बढ़ के। बस श्रील प्रभुपाद किसी के घर गए अपने शिष्यों के साथ, तो जब घर में पहुंचे तो वो व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा था, तो उनका सर्वेंट आया, बोला आप बैठिए, अभी जो हमारे मालिक हैं वो पूजा कर रहे हैं, पूजा खत्म करके आएंगे। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं अपने शिष्यों को? ही इज अ सेकेंड क्लास सिटीजन, बिकॉज अगर घर में कोई शुद्ध भक्त आता है, वैष्णव आता है, तो पूजा छोड़ के उसको अटेंड करना है। दिस इज द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। पर वो रियलाइजेशन हमें ग्रेजुअल होनी चाहिए, धीरे धीरे होनी चाहिए। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, भक्ति का मतलब ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, धीरे 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 धीरे। सम्मान, किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान आने में समय लगता है, और समय लगना भी चाहिए। समय लगेगा तो वो सम्मान चलता रहेगा, नहीं तो जितनी जल्दी सम्मान आएगा उतनी जल्दी सम्मान गिर भी जाएगा। जब शुरू में मैं इस्कॉन से जुड़ा, तो लोग प्रभुपाद को लेके इतने ज़्यादा इमोशनल होते थे, इतने ज़्यादा टची होते थे, मैं समझ नहीं पाता था क्यों। पर धीरे धीरे समय बीतता है तो आपका भी संबंध श्रील प्रभुपाद से, अपने गुरु महाराज से घनिष्ठ होता जाता है, ठीक है। उसको समय देना चाहिए, पर साथ ही साथ ये तत्व ज्ञान हमें हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी, पूछिए। सॉरी प्रभु जी, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे बस ऐसे ही पूछना है कि भगवान भले प्रसन्न होंगे कि मेरे शुद्ध भक्तों की आप अगर सेवा करते हैं तो, लेकिन फिर भी जैसे भगवत गीता में इटसेल्फ मेंशन्ड है ना कि जो ओप्युलेंसेस है हमारे में थोड़े प्रतिशत हो सकते हैं, मतलब एक बार के लिए चलो हमारे में 100 में से 95 हो, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 भगवान की तरह तो नहीं हो सकते ना। और प्लस आपको मतलब आप कैसे, मतलब कोई शुद्ध भक्त तो अपने आप को आके बोलेगा नहीं कि जैसे कि आपने बोला, उन्होंने भी बोला था कि मैं भगवान का सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई आके तो बोलेगा नहीं मैं शुद्ध भक्त हूँ। तो मतलब कैसे हम मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? सॉरी मुझे ज्ञान नहीं है इसलिए। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, माता जी के प्रश्न को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। माता जी का भाव ये है कि ठीक है, भगवान खुश होंगे शुद्ध भक्त की, अगर हम शुद्ध भक्त की पूजा करें, शुद्ध भक्त की आराधना करें, पर पता कैसे चलेगा कि शुद्ध भक्त कौन है? और कहीं ना कहीं शायद ये भी भाव है, तो क्या हम भगवान की पूजा ना करें? चीजें समझनी है। शुद्ध भक्त के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते हैं, पर शुद्ध भक्त कब प्रसन्न होता है? शुद्ध भक्त कब प्रसन्न होता है? जब भगवान प्रसन्न होते हैं। आपको समझ में आ रही चीजें? भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब शुद्ध भक्त प्रसन्न होता है। शुद्ध भक्त कब प्रसन्न होता है? शुद्ध भक्त कहते हैं कृपया करके मेरे मिशन में, प्रभुपाद के मिशन में, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में मेरी मदद करें। मदद करें मतलब भगवान के शब्दों का, भगवत गीता के, श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार करें। वो ये नहीं कहता मेरी पूजा करें, वो ये नहीं कहता चलो मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, मेरे लिए। शुद्ध भक्त तब प्रसन्न होते हैं जब आप चैतन्य महाप्रभु के मिशन, श्रील प्रभुपाद के मिशन, हरिनाम संकीर्तन के मिशन, इस्कॉन के मिशन को आगे बढ़ाता है, यानी भगवान की प्रसन्नता के। तो भगवान प्रसन्न होते हैं तो शुद्ध भक्त प्रसन्न होते हैं, शुद्ध भक्त प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न। यानी अंत में शुद्ध भक्त भी आपको यही बोलेंगे कि भगवान की पूजा करो, भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। पर अगर आप उनके कहे अनुसार चल रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पता कैसे चलेगा? पता ऐसे ही चलेगा। क्या वो गुरु शिष्य परंपरा में, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बस। और आपको कुछ भी नहीं देखना है। अगर आप देखें तो भगवत गीता के आगे, श्रीमद् भागवतम के आगे गुरु शिष्य परंपरा में 32 गुरु के नाम है। 32वें नंबर पर श्रील प्रभुपाद हैं। शुरुआत हो रही है भगवान श्री कृष्ण से,
तो 5000 साल पहले जब भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया और आज खाली 32 लोग ही क्यों हैं? गुरु आते हैं पर जरूरी नहीं है कि सबका नाम हो वहां पे, पर क्योंकि वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में है, उससे ज्यादा हमें नहीं देखना है। तो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में हाँ है। उन्होंने क्या आदेश दिया? उन्होंने आदेश दिया है कि श्रील प्रभुपाद के मिशन, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाना है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ाएंगे, बस ये होना चाहिए हमारा मिशन। गुरु आपसे कुछ ऐसा बोलेंगे नहीं जो आप नहीं कर सकते, और गुरु वही बोलेंगे जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जब यहाँ पे ये पता चली गया है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान से बढ़कर हैं, तो जो जैसे कहा जाता है वैष्णवा नाम यथासंभव, यानी वैष्णव में अगर सर्वश्रेष्ठ देखा जाए तो भगवान से उसे बढ़ के कोई नहीं है। और अभी हमने हनुमान जी का उदाहरण यहाँ पे देख के लिया कि भगवान ये जो है भगवान से बढ़कर है, तो फिर भगवान गीता में ये क्यों कहते हैं कि अंतमंत फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसा, यानी कि ये अल्प बुद्धि वाले हैं जो इनके पास जा रहे हैं, और साथ साथ एरिटा कामई तय तय हत याना प्रपदन्ति अन्य देवता, इनकी बुद्धि तो मारी गई है भिन्न भिन्न इच्छाओं के द्वारा, इसलिए इनके पास जा रहे हैं। तो जब ये इतने महान है, भगवान से बहुत ज्यादा बढ़ के ही हो गए हैं, तो भगवान ऐसा क्यों कर गए हैं कि ये अल्प बुद्धि है? वेरी गुड, वेरी गुड। प्रभु जी का प्रश्न है, भगवान के शुद्ध भक्त शिव जी का उदाहरण ले रहे हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, यानी सबसे परम वैष्णव शिव जी हैं। देवी देवता हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि देवी देवता के पास मत जाओ, उनके पास जाने वाले अल्पमेधसा, कम बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि वो भौतिक लाभ के लिए जाते हैं। तो क्या ये डबल वैमी नहीं है? एक तरफ हमने कहा भक्त भगवान से बढ़कर हैं, दूसरे तरफ हम कह रहे हैं देवी देवताओं के पास मत जाओ। ये क्या है? बहुत सिंपल है। क्या? नंबर 1, देवी देवता के पास जाने वाले को अल्पमेधसा कहा गया है, ना कि देवी देवताओं को अल्पमेधसा कहा गया है। उनके पास जो भौतिक इच्छाओं से जा रहे हैं वो कम बुद्धि वाले हैं। गोपियां भी तो गई थी कात्यायनी देवी के पास, गोपियों को तो अल्पमेधसा नहीं कहा गया, क्योंकि वो भौतिक इच्छा से नहीं गई थी, वो गई थी भक्ति के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए। कई लोग जो भक्ति में आते हैं वो हनुमान जी को, शिव जी को धन्यवाद देते हैं, आपके कारण भक्ति में आ पाए। आप देखें ज्यादातर लोग जो भक्ति में आए हैं वो भगवान श्री कृष्ण से पहले या तो शिव जी के भक्त थे या हनुमान जी के भक्त थे। कृपा बरसी तो सीधे वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ गए। बहुत सारे लोग आप देखेंगे। नो डाउट शिव जी इज वैष्णव नाम यथा शंभु, पर शिव जी ये नहीं कहते मेरी पूजा करो। जो हमारे गुजरात के बड़े भक्त हुए, क्या नाम है उनका, मेहता, वो शिव जी के बड़े भक्त थे। घर त्याग दिया उन्होंने, शिव जी के मंदिर में कई रात पड़े थे। शिव जी प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं, कहते हैं क्या चाहिए, उनको कहते हैं शिव जी जो आपका सर्वश्रेष्ठ, आपको सबसे प्रिय वो दीजिए। उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण खुद उनकी बेटी का भात भरने को आते। तो शुद्ध भक्त कभी भी अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहते हैं। शुद्ध भक्त हमेशा आपको भगवान की भक्ति के मार्ग पर लेके जाते हैं, जैसा कि शिव जी करते हैं, जैसे कि हनुमान जी करते हैं। इसलिए भगवान सीधा रास्ता दिखाते हैं। भगवान कहते हैं देवी देवताओं के पास जाके भौतिक चीजों को मत मांगो। अगर मांगना है तो जैसे गोपियों ने भक्ति मांगी, भक्ति मांगो। भक्ति मांग सकते हैं आप, पर अगर आप भौतिक चीजों के लिए जाते हैं, अब ऐसे तो भगवान ये भी कहते हैं ना, मेरे पास भी आ सकते हो भौतिक चीजों के लिए। भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहामयम, जो है मैं उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं वो प्राप्त, और जो नहीं वो दूंगा। तो भौतिक चीजों के पास भी मेरे पास ही आ जाओ, देवी देवताओं के भौतिक चीजों के लिए मत जाओ। दूसरी एक और बात है, कौन कहता है कि देवी देवता 100% प्योर भक्त हैं? देवी देवता भी 100% शुद्ध भक्त नहीं है। अगर ऐसा होता तो गोवर्धन लीला ही नहीं होती, अगर ऐसा होता तो ब्रह्म विमोहन लीला ही नहीं होती। ऐसा हुआ क्योंकि वो भी मोह में पड़ गए। नारद मुनि ने कहा क्या मुझे तो माया छू नहीं सकती। भगवान कहते हैं जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। पानी लेने गए, शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए, सब कुछ हो गया, अरे मेरा पानी कहाँ है? तो उनसे अरे ये क्या हो गया? माया किसी को भी पकड़ सकती है।
ठीक है। तो ये मत समझिए कि स्वर्ग में बैठ के जो देवी देवता एंजॉय कर रहे हैं वो भी शुद्ध भक्त हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए स्वर्ग में हैं, अभी उनका भी पाथ चल रहा है, फिर जाके वो पहुंचेंगे वैकुंठ, अभी तक नहीं पहुंचे। ब्रह्मा जी कौन बनता है? जो सबसे शुद्ध आत्मा है वो ब्रह्मा जी बनते हैं, जीव। पच का मतलब ये नहीं कि वो सबसे शुद्ध भक्त हो गए, ठीक है। और जब हम कहते हैं आचार्य, जब हम प्रभुपाद जी का उदाहरण लेते हैं, गुरु महाराज का उदाहरण लेते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि वो वास्तव में नित्य सिद्ध आत्माएं हैं जो ऑलरेडी वैकुंठ में थी, हमारे उद्धार के लिए आई है, वो हमारे उद्धार के लिए आए। प्रभुपाद जी ने तो कई जगह परपोर्ट में भी लिखा है, हो सकता है आप सब यहाँ पे जो है वो देवी देवता हों, पर पतन होते 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 आप मनुष्य शरीर में, ये भी होता है। हम में से कोई भी ब्रह्मा जी बन सकता है, ये भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है चीजों को। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा इसमें और एक एक्सटेंशन है। जैसे हमने ब्रह्मा जी की बात की है, वो तो चलिए जीव है, और हमें फिर शिव जी के पास आते हैं थोड़ा सा। और इसमें ये भी है कि जैसे हमने भगवान भागवतम में ही इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब यहाँ पे बताते हैं कि भगवान के पास कौन कौन जाता है, तो उसमें करें अकाम सर्व कामो मोक्ष कामा उदार दे कि ब्रेण भक्ति योगे ने यजेत पुरुष परम। तो यानी अकामा चाहे सर्व काम, यानी जिसकी सारी इच्छाएं हों। अब सारी इच्छाओं में भौतिक इच्छाएं भी हो सकती हैं, वो भी भगवान के पास जाता है। जब वो भी भगवान के पास जाता है तो भगवान उसको पहले तो इच्छाएं भी पूरी करते हैं, और आचार्य लोग बताते हैं बाद में धीरे धीरे उससे वो भौतिक चीजों से विरक्त करते हैं और अपनी पूर्ण शुद्ध भक्ति में लाते हैं। तो जब भगवान ये कर सकते हैं और भगवान के भक्त उनसे भी बढ़कर हैं, अब शिव जी तो उनसे बढ़कर ही हो गए, या हनुमान जी का यहाँ उदाहरण दिया ही गया है, तो उनसे बढ़कर ही हो गए। तो जब उनसे बढ़कर है जो इनके पास जा रहा है, वो उन्हें भौतिक चीजों से विरक्त करके भगवान के साथ। देखिए, ये चीजों को जब उनसे बढ़कर हम कह रहे हैं ना, इस चीजों को आपको लिटरली नहीं लेना है। लिटरली लेने का मतलब ये नहीं है कि उनको आप हायरार्की में भगवान से ऊपर बिठा दें, ये चीज आप गलत अंडरस्टैंडिंग है आपकी। उनसे बढ़कर का मतलब होता है कि भगवान भी उनको अपने से बढ़कर मानते हैं, पर उनके क्या भाव है भाई साहब, वो तो समझिए। उनके भाव है कि हम भगवान के सेवक हैं, उनके भाव आपको समझना है। वो अपने आप को भगवान से ऊपर नहीं मान के बैठ गए हैं, उन्होंने अपने आप को भगवान से ऊपर नहीं मान लिया है कि अच्छा अच्छा आप कृष्ण तो मेरे से नीचे हो गए हैं, आइए मेरे पास आइए। सॉरी, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और अगर आपने नहीं समझा है तो गलत समझा है किसी ने भी। भगवान अपने भक्त को अपने से ऊपर बताते हैं, पर भक्त की भावना क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, मैं आपका नित्य सेवक हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा कहेंगे वैसा करो। ये है भक्ति की पोजीशन। पर भक्त भगवान क्या करते हैं? भगवान उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो ये मत सोचिए कि वो भक्त से भगवान से बढ़ के हो गया, मैं उनके पास जाता हूँ, मैं कृष्ण के पास क्यों जाऊँ। ये गलत तरीका है समझने का, वो तरीका नहीं है, ठीक है। जी प्रभु जी, जी हरे कृष्ण शिव जी का, जी मैं और शिव जी का जो, हाँ, और शिव जी का जो, हाँ, शिव जी का जो पोजीशन है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, क्योंकि हम जब शिव कहते हैं उसमें हम सब जानते हैं रुद्र भी हैं, शंभु भी हैं, शिव भी हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी और कृष्ण के बीच में दूध और दही का रिश्ता है, दूध दही बन सकती है पर दही दूध नहीं बन सकता है। तो कृष्ण शिव बन सकते हैं, शिव कृष्ण नहीं बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। और जब आप देखेंगे कुछ सीनियर डिवोटीज के लेक्चर सुनेंगे, बताते हैं कि भगवान खुद भौतिक जगत को छूते नहीं है, इसलिए शिव जी के माध्यम से छूते हैं, क्योंकि शिव जी जो है वो दुर्गा जी से शादी करते हैं, और दुर्गा मतलब माया, ठीक है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग है, वो इतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। बट ओवरऑल जो प्रभुपाद जी ने हमें समझाने की कोशिश करी, जो हमें समझना है वो ये समझना है, भक्तों को प्रसन्न करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, पर भक्तों के भाव क्या रहते हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्ण के पास, ठीक है। तो चलेंगे आज हम, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। लास्ट प्रश्न लेंगे फिर चलेंगे। हाँ प्रभु जी, तो हमें भक्तों से भक्ति मांगना चाहिए या कृष्ण जी से डायरेक्ट भक्ति मांगना चाहिए? क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी कि भक्त की कृपा के बिना आप भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। एसोसिएशन एसोसिएशन एसोसिएशन, गुरु को प्रसन्न करके ही भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं जी। हरे कृष्ण, है ना। धन्यवाद प्रभु। कृष्ण जी ने खुद बताया है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु को सरेंडर करके ही आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सीधे कृष्ण जी के पास भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, आप करोड़ों साल तक, करोड़ों जन्मों तक बोलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा।
पर गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु के आशीर्वाद से आपको सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अपनी काबिलियत पे हम नहीं कर सकते हैं, अपनी काबिलियत पे नहीं कर सकते। जी प्रभु जी, इसलिए जो प्रभुपाद जी ने बताया उसका अर्थ यही हम निकाल सकते हैं क्या कि श्री भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं। हाँ, वही जो लिखा है, लिखा हुआ है तात्पर्य में, वही लाइन तो मैं पढ़ रहा था बार बार, आपने किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। श्री भगवान भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं कि वो अपने प्रिय भक्तों को अपने से भी बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करते हैं कि हम जोर दे सकते हैं कि भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं दयालुता के कारण। हाँ, प्रस्तुत कर रहे हैं यानी दयालुता के कारण, ऊपर लिखे हैं ना। हाँ, करेक्ट। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। कल फिर मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल राधाष्टमी है, 12 बजे तक का फास्ट है, आप सब फास्ट ऑब्जर्व करिए। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम।